स्वागत आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों का कल यानी मैथ का एग्ज़ाम है यानी 23 जनवरी को, ठीक है। और कहने का मतलब इससे पहले आपको एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 के यानी सारे सवालों को हम हल कराएं। और ये आप लोगों का वीडियो नंबर 2 है और इसमें हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि 5 से लेकर जो यानी 15 तक के सारे चैप्टरों को एक-एक करके सारे सवालों को यानी हम लोग हल करके आपको बताने की प्रयास करेंगे। और आपको करना क्या है, बस केवल और केवल आपको रिवाइज़ करना है, रिवीजन करना है। आप देखेंगे कि कल ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में हूबहू मिलने वाले। तो आइए एक-एक करके सवालों को हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम लोग का जो पहला यानी अभी इस वीडियो का जो पहला यानी चैप्टर होगा वो हो जाएगा आपका एपी। क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। इससे पहले आपको हम 4 चैप्टर बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें ज़रूर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें। इसके बाद और कोशिश करेंगे एक वीडियो लाने के लिए जिसमें आपको सब्जेक्टिव सवाल बताएंगे और चुनिंदा सवाल बताएंगे, वो सारे सवाल बताएंगे जो आपके कल इम्तिहान में देखने के लिए मिलेंगे। तो उनके लिए भी आप जो है तैयार रहें और ज़रूर आप देखें और कोशिश करें आप लोगों के लिए तेज़ी से, जल्दी से, क्योंकि समय कम है। तो आपके लिए यानी वीडियो बनाएं और आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। आइए आज के पहले यानी सवाल को देखते हैं। सवाल में यहाँ पे कह रहा है कि किसी तरतीब, है ना, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी तरतीब को जब हर दो, है ना, मुतवातर यानी अदद के दरमियान हम फर्क, है ना, फर्क यानी मुस्तकिल हो तो उसे क्या कहते हैं। तो यह ध्यान देंगे, यानी यहाँ अर्थमेटिक में क्या कहता है कि जब दो अलग अलग टर्म यानी दो टर्म के बीच जो फासला आता है, जो फर्क आता है, इस फर्क को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जो है हिसाबी जो है ना, पेशर फक्त यानी हम लोग ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी पेशर फक्त कहते हैं। अगर ये पूछता, ये यानी फर्क जो होता है पेशर फक्त कहलाता है, साथ ही साथ जो है इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। इसको कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी इसको कहा जाता है, तो याद रखिए, ठीक है। आपको ये निकालना होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे। पता किसी हिसाबी जो है पेशर फक्त यानी एपी के पहले 3 अरकान आपको दे रखे हैं। पहले 3 जो है अरकान है, कौन कौन है, तो आप देखें यहाँ पे 8 है, 5 है और 2 है। तो इसका फर्क क्या होगा? फर्क का मतलब है इन दोनों के बीच का फर्क। अगर देखेंगे तो -3 है। इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? -3 है। कितना होगा? -3 होगा, जो कि आप यहाँ पे -3, सॉरी, हाँ ठीक है, -3 ही होगा। अब ध्यान देंगे कैसे, तो देखिए दूसरे में से पहले को निकाला जाता है ना, पहले में से दूसरे को निकाला जाता है। मेरे सामने इस तरह से, अगर इसको इस तरह से दिया रहता 2, 5 और यहाँ पे 8 दिया रहता, फिर यहाँ पे क्या करते, 5 में से हम 2 को घटाते तो मुझे मिलता 3, 8 में से 5 को घटाते तो मिलता 3। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से दिया है तो 5 में से आप 8 घटाएंगे तो -3 होगा, ठीक है। तो ये आपको अरेंज किस तरह से किया गया है, 8, 5, 2 दिया है या 2, 5, 8 दिया है, इस हिसाब से देखेंगे तो फिर आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको फर्क निकालने के लिए आना चाहिए कि दूसरे में से पहले वाले को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है, घटा लिया जाता है। इस पहले यहाँ पे देखेंगे तो एपी में जो है पहले रुकन को क्या कहते हैं, पहले रुकन को क्या कहते हैं, ये कहा जाता है अमूमी यानी रुकन कहा जाता है, पहला रुकन कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला रुकन के साथ जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एपी में दूसरे रुकन और पहले रुकन के दरमियान के जो फर्क होते हैं, यानी अभी जो बताए 2, 4, 6, पहले में से यानी है ना, यहाँ देखेंगे क्या करा है, यहाँ पे करा है कि दूसरे में से पहले को घटा लेना, यानी 4 में से 2 को जो निकाल लेंगे तो ये आएगा आपको 2, और इसी 2 को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, सीडी कहा जाता है, ठीक है। और इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं, है ना, मुश्तरका यानी फर्क कहते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ दिया भी है और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, किसी जो है एपी में जो है 5वां यानी रुकन यानी 12 है, यानी किसी 5वां रुकन जो है यानी A5 जो है आपको 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। और कहता है यहाँ पे 7वां यानी रुकन जो है, 7वां रुकन आपको 20 दे रखा है, यानी A7 आपको 20 दे रखा है। कितना? 20 दे रखा है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो आप देखिए, ध्यान देंगे, इनको अगर आप पढ़े होंगे, आपको हम पढ़ाए भी हैं, है ना, आपको हम पढ़ाए भी है। ये वीडियो आपके यानी जो है चैनल पे यानी अपलोड भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। यानी 5वां अगर रुकन है तो 5वां रुकन को A+4D लिख सकते हैं और बराबर में ये 12 है। ये अगर 7वां है तो A+6D लिखेंगे और यहाँ देखेंगे 20 है। अब इसको अगर घटा लें
तो देखिए ये घट जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब ये 4 में से अगर 6 घटाते तो -2d बराबर में 12 में से 20 घटाइए तो -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो d बराबर में आपको 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यानी पहले में दिया गया है, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हम आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाए थे, आपको बताए थे। उम्मीद करते हैं अगर आप देखे होंगे तो आप ये आसान तरीके से आप इसे बना लिए होंगे। आइए फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चौथा रुकन अगर देखें, चौथा रुकन जो है 18 है, यानी A4 जो है आपको 18 दे रखा है। इसी को हम क्या लिखेंगे, A+3D, इसको A+3D लिखेंगे और 18 के बराबर होगा। और तीसरा रुकन जो है ये आपको 12 दे रखा है, तीसरा 12 है तो A+2D लिखेंगे, बराबर में क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। तो इसका फिर आपसे कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, है ना, मुश्तरका यानी फर्क क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। इसमें से इसको घटा लीजिए, ये तो कट जाएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो यानी 1 बचेगा, और 18 में से 12 घटाइएगा तो 6 बचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर यानी आपका जो है सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखिए, अगर एपी में कह रहा है अगर पांचवा जो है रुकन 15 है, यानी A5 जो है आपको 15 दे रखा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, A+4D बराबर में आपको 15। ठीक है, और आगे कह रहा है कि यहाँ पे इसका जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ देखिए मुश्तरका यानी फर्क जो है जिसको डी कहते हैं, डी बराबर में आपको 3 दे रखा है। तो पहले रुकन क्या होंगे, तो यहाँ देखिए ए का ए प्लस में 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 बराबर में 15। अब ध्यान देंगे ए, यहाँ देखिए ये पहले से 15 है, 3 चौके 12, 12 इस साइड आएगा तो घट जाएगा, 15 में से 12 घटाइए तो बचेगा 3, क्या बचेगा 3। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में तो नहीं है, तो 3 देखिए आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डी में दे रखा है। आइए एपी में एन में है ना, रुकन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो ए एन फॉर्मूला जो होता है ये होता है A+n-1 इंटू डी होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये एन में फॉर्मूले का यानी एन का होता है, एन बराबर में A+n-1 इंटू डी होता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए एपी का जो है आम तौर पर यानी तीसरा रुकन, अगर यहाँ देखा जाए तीसरा रुकन जो है आपको 7 है, तो इसी को क्या लिखेंगे, A+2D लिखेंगे, ये आपको अभी हम बता दिए। उसके बाद देखिए पांचवा जो रुकन है यानी 11 है, पांचवा रुकन क्या है, 11 है, तो हम पांचवा को क्या लिखेंगे, A+4D और बराबर में 11 घटा लीजिए, है ना। इसमें फिर वही मुश्तरका फर्क पूछ रहा है, तो ए माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो A+A- तो ये तो कट जाएगा, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस कट जाएगा। 2 में से 4 घटाइए तो -2D बचेगा, 7 में से 11 घटाइए तो -4 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल और 2 दूना 4, यानी डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। डी का वैल्यू 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है। किसी हिसाबी मतलब प्रेशर फैक्ट यानी पहले 5 रुकन जो है आपको दे रखे हैं। अब देखिए ये हो सकता है कि इसको अरेंज अगर ऐसे कर दे 3, 7, 11, मेरे पास यानी उल्टा हो गया है, हम मेरे ख्याल से, क्योंकि आंसर देखिएगा हम उल्टा करके लिखेंगे तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आपके जो एग्जाम में दिए रहेंगे वो बिल्कुल दुरुस्त दिया रहेगा, ठीक है, उसको इधर उधर नहीं करना। मेरा जो है हम अरेंज नहीं कर पाए सही से, तो देखिए मेरा पहले क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर 11, फिर 15 और फिर 19 आना चाहिए था मेरा। इस तरह से अगर बनाएंगे तो फिर मेरा ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम ऐसे बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, तो फिर मेरा ऑप्शन देखिए हम क्यों कैसे समझे कि मेरा गलत हो गया। देखिए ये सबसे लास्ट वाला है जिसे फुल स्टॉप कहते हैं ना, तो फुल स्टॉप यहाँ पे आ गया। मेरा जो है ऑर्डर चेंज हो गया, वो टाइप करने में थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पांचवा रुकन क्या होगा, पांचवा रुकन, तो देखिए पांचवा रुकन क्या निकालते हैं, ए प्लस, है ना। अगर पांचवा रुकन को देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, A+4D, यही कहेंगे। ए का वैल्यू जो पहला होता है उसको ए कहते हैं, तो 3, है ना, 4 का 4। डी क्या होता है, तो दूसरे में से पहले को घटाइए, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 से गुना कर दीजिए, क्या होगा, 4 गुना 4 16, 16 3 19 हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में 19 होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। इसको हटा रहे हैं, देखिए 19 होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं तो फिर देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हम किए हैं। और पूछा क्या, अच्छा फर्क पूछा था, सॉरी, इसमें केवल फर्क पूछा था, पहले 5 रुकन अच्छा दिए गए हैं, तो केवल आपसे फर्क पूछा जा रहा है। तो फर्क पूछा जा रहा है, तो देखिए अगर हम 3, 7, 11, 15 और आप 9 है, 19 है, तो क्या करेंगे, 7 में से अगर हम 7 में से 3 घटाते तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, तो 4 आएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं पे होगा। अगर हम ऐसे डायरेक्ट निकालते, ये अगर मेरा पहला रुकन होता, है ना, जो कि 19, ये अगर मेरा दूसरा रुकन होता, दूसरा जो हो गया आपका 15, तो डी का मतलब होता है कि दूसरे में से पहले को निकाल लेना। तो दूसरा मेरा 15 था, उसमें से अगर हम 19 को घटाते तो -4 आता, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए हम ऐसे निकालें। ऐसे निकालने का मतलब है कि मेरा जो है
अरेंज गलत हो गया। देखिए A1 का वैल्यू क्या हो गया 3, A2 का वैल्यू क्या हो गया 7, और डी जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं मुश्तरका फर्क कहते हैं, वो होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 7 माइनस 1, A1 हो गया 3, 7 में से 3 घटाइए 4, जो कि ऑप्शन पहले में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे मेरा जो दिया गया है मेरा उलट गया है। ठीक है, मेरा जो उलट गया है इसलिए हम सही कर पाएंगे। इसलिए मेरा इससे पहले वाला जो आंसर था, यहाँ पे जो अभी हम आंसर लाए थे, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई तो सवाल था जिसमें कि हम लोग आंसर लाए थे, माइनस लगा दिए थे हम आपके लिए, है ना। देखिए यहाँ पे हम माइनस लगा दिए थे। देखिए ये क्या था, ऐसे था, ये था 2 5 8 था, अगर ऐसे देखेंगे तो, है ना। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे फर्क पूछ रहा है तो फर्क क्या होगा, दूसरे में से पहले को निकाल लेना, तो 5 में से जैसे 2 को घटाते तो यहाँ पे आ जाता है 3, जो कि ऑप्शन में दिया भी गया है। ठीक है, और हम ऐसे जब घटाए थे तो 5 में से 8 घटाए थे तो -3 कर दिए थे। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। लेकिन हाँ, फिर से आपको बोल रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम में उसको अदला बदली नहीं कीजिएगा, वो अरेंज करके देगा, वो बिल्कुल सही होगा। मेरा टाइपिंग में जो है गड़बड़ी है, ऐसा ना कि आप वहां जाके गलत कर दें, फिर आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। राइट, आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगर हम यहाँ पे देख पाए, देखिए इस सवाल पे हम लोग थे, ये सवाल हम लोग कर लिए थे, अब इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल अगर देखेंगे इसमें भी पहला यहाँ पे जो है फर्क पूछा जा रहा है, तो फर्क कैसे होगा, ये हो गया 8 13 और 18, मेरा इस तरह से अरेंज होगा। अब जैसे 13 में से 8 को घटाएंगे, 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 आएगा। देखिए किसी न किसी ऑप्शन में होगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर यानी हमारा सी में दिया गया है, और हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला देखिए, कहता है अगर हिसाबी, है ना, प्रेशर फक्त, यानी प्रेशर फक्त का मतलब एपी। ठीक है, एपी का 10वां जो रुकन है, 10वां रुकन जो है आपको 10वां रुकन दे रखा है 28, तो इसका मतलब है कि ए प्लस 9D जो है वो दे रखा है 28। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे जो फर्क है, फर्क का मतलब डी, डी कितना है 4 है, तो पहला रुकन क्या होगा, तो आइए यहाँ पे ए का ए प्लस 9 इंटू डी, डी की जगह पे 4 रखेंगे बराबर में 28। ठीक है, ध्यान देंगे ए, यहाँ पे ए हो जाएगा, उसके बाद 9 चौके 36, ये 28 पहले से, ये 9 चौके 36 इस साइड आएगा तो घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर में -6। क्या हो जाएगा, क्या गलत लिखे, क्या आंसर नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है। अगर किसी हिसाबी है ना प्रेशर फक्त में 10वां, अच्छा 10वां था तो ठीक तो लिखे, यानी 28 है, रुकन 28 है, तो 10वां को लिखेंगे ए प्लस 9 डी बराबर में 28, और मुश्तरका यानी फर्क जो है 4 है, तो पहला रुकन बोले। अच्छा, मुश्तरका फर्क भी आपको 4 दे रखा है, तो 9 चौके 36, 36 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपको कितना 16, 6 ही होना चाहिए ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे तो 10वां पद जो है A10 आपको दे रखा है 28, A10 28 दे रखा है, तो इसी को लिखेंगे ए प्लस 9D, एक घटा के लिखा जाता है, तो 28 हो जाएगा। यानी फर्क आपको 4 दे रखा है, तो 4 यानी दे रखा है, तो 9 गुना 4 करेंगे, 9 गुना 4 बराबर में 28, तो यहाँ पे कहेंगे 9 गुना 4 ना, सॉरी 9 गुना में 4, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है, यानी डी का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये 28 तो पहले से था, अच्छा हाँ 4 9 36, इधर आएगा तो 36 हो जाएगा, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 होगा, -8 होगा, क्या होना चाहिए -8 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब अच्छा कहीं पे नहीं है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नहीं है, किसी में भी नहीं, लेकिन यही आंसर होगा आपका, देख लीजिएगा आप, यही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये चीज दिया हुआ है, मान लीजिए कि अब यहाँ से देखिए डी का वैल्यू आपके सामने 4 है, ए का वैल्यू कितना है -8 है ना, अगर -8 आ गया तो क्या 10वां पद हमको 28 मिलेगा, 10वां पद 28 मिल सकता है, तो 10वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 9D, बात तो वही हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा आपको -8 और प्लस 9 गुना डी, डी का वैल्यू कितना है 4, तो अगर आप देखेंगे तो -8 और 4 9 36 और 16 हो जाएगा। ओहो, क्या हम गलती किए जी, हाँ बताइए, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। ए प्लस 9
9D बराबर में 28, A प्लस 9 इंटू 4 बराबर में 28, यहाँ पे कहेंगे A बराबर में 28 और 9 चौके 36। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 नहीं है आंसर में, चलिए छोड़िए हटाइए। आइए सही है। कहता किसी एपी में अगर कहता है कि चौथा जो है रुकन, चौथा रुकन कितना है, चौथा रुकन अगर देखा जाए तो 20 है, और इसका डी कितना दे रखा है, डी आपको 5 दे रखा है, तो चौथा रुकन क्या होगा, फिर कर रहा है तो चौथा रुकन क्या होगा, ये तो वही बात, ये तो गड़बड़ है। देखिए कहता है यहाँ पे आंसर यानी आपको वही होगा, चौथा रुकन पहले से दे रखा है, फर्क भी दे रखा है, फिर पूछा कि चौथा रुकन क्या होगा, तो चौथा रुकन वही होगा जो दिया गया है, 20 ही होगा। आइए यहाँ एपी के है ना, एपी में कर रहा है अगर है ना दूसरे रुकन की कीमत, दूसरे रुकन की कीमत अगर यहाँ पे दूसरे रुकन की कीमत 7 है और यहाँ पे फर्क जो है ये आपको दे रखा है 2, तो बताइए चौथे रुकन क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले वाले को क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले वाले को लिखें तो a प्लस डी बराबर में 7, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस डी, डी का वैल्यू कितना 2 बराबर में 7, तो a बराबर में हो जाएगा 5। तो पहला यानी आपका रुकना आ गया और डी भी आ गया। अब आपसे अगर चौथा पूछता है तो चौथा को आप क्या लिखेंगे, चौथा को लिखेंगे a प्लस 3d, a प्लस 3d। ठीक है, देखिए a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 5 और प्लस में 3 इंटू डी, डी की जगह पे क्या है 2, तो 2 रखें, तो 5 और 6, 6 5 11, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में देना चाहिए 11। देख लेते हैं, नहीं इसमें भी नहीं है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, या ऑप्शन गलत है ना, हर सवाल का तो ऑप्शन गलत होना भी नहीं चाहिए। कर है अगर दूसरे रुकन की कीमत, दूसरे रुकन की कीमत आपको 7 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी बराबर में 7, और यहाँ पे कह रहा है कि मुश्तरका फर्क जो है 2 है, 2 हो तो 2 है, मुश्तरका फर्क कितना है 2 है, तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और 2 इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा आपको 5, है ना। तरीका तो आपको जो बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, तरीका जो बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई कमी नहीं है ना। हो सकता है कि ऑप्शन सेट करने में क्योंकि जल्दबाजी में यानी बनाया गया है, क्योंकि थोड़ा सा यानी टाइम नहीं था, तो हो सकता है कि ऑप्शन लगाने में गलती हो गया हो, लेकिन आपका बनाने का तरीका ठीक है ना। चौथे है ना, चौथे बोल रहा है ना, चौथे पद में बोल रहा है, छठा तो नहीं, छठे पद, छठा पद है, तो छठा पढ़ेंगे ना, छठे। ठीक है, देख लेते एक बार, एक मिनट, ये छठा पद है ना, इसको छठा पढ़ेंगे ना, ये छठा पढ़ सकते हैं इसको, चौथा तो होगा नहीं। इसमें भी क्या था, ये था चौथा, ये था चौथा और पूछा था छठा। अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया था। देखिए यहाँ पे क्या था, भारी मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे चौथा रुकन क्या था, चौथा रुकन आपको 20 दे रखा है, तो इसको अगर हम लिखें a प्लस 3d बराबर में 20, ठीक है, और इसका फर्क जो था, फर्क दे रखा है आपको कितना 5, है ना, क्या दे रखा था 5 दे रखा था ना। सवाल यानी हम लोग जो बना रहे हैं अभी, देखिए जल्दबाजी में यानी गलत हो रहा है ना। इसमें भी इसका जो निकाले थे, इसमें क्या आंसर आया था, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि 10वां रुकन जो है, 10वां यानी a प्लस 9d बराबर में 28 हो जाएगा। फर्क जो था ये आपको था, यानी यहाँ पे था 4, 4 9 36, है ना, 9 चौके 36, 36 8 माइनस 8, इसका तो माइनस 8 ही होना चाहिए, जो कि था नहीं ऑप्शन में। ठीक है, ये हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद इस हिसाब पे थे, इसमें चौथा पद जो था, चौथा पद यानी a4 जो था ये 20 था, इसी को लिखेंगे a प्लस 3d बराबर में 20। फिर कह रहा है इसका जो फर्क है, मुश्तरका फर्क जो है वो 5 है, हम कहेंगे a प्लस 3 गुना 5 बराबर में 20। तो यहाँ पे ध्यान देंगे a प्लस 15 और बराबर में 20, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, 15 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब पूछा था कि है ना छठा रुकन, छठा रुकन, तो छठा रुकन को क्या लिखते हैं,
छठा को लिखेंगे a प्लस 5d, यही लिखेंगे आप। तो a का वैल्यू कितना निकला, a का वैल्यू 5 और 5 और d का वैल्यू कितना है, तो फर्क कितना था 5, 5 गुना 5 कीजिए 25, 25 में 5 जोड़ेंगे, देखिए 5 का 5 जोड़ 5 गुना 5 25 है ना, 25 और 5 30, क्या ऑप्शन में है 30, बिल्कुल है। तो यानी आपका आंसर ये बिल्कुल सही होगा। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे हम लोग, लेकिन अब धीरे धीरे चीज को सुधार लेंगे। आइए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे रुकन की कीमत 7 है, यानी दूसरा रुकन की कीमत कितना है 7 है, तो दूसरा रुकन क्या लिखेंगे a प्लस डी बराबर में 7। इसका जो मुश्तरका फर्क है वो आपको दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, तो a प्लस में 2 बराबर में 7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 को अगर उस साइड भेजा जाए तो a बराबर क्या होगा, 7 में से 2 घटा लीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा 5, कितना आएगा 5 और 2 7 ना, ठीक है बिल्कुल सही है। आप बताएं तो छठा पद को क्या लिखेंगे, छठा पद को a प्लस 5d लिखते हैं, यही लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। a का वैल्यू कितना है 5, उसके बाद प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 5, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू मुश्तरका फर्क कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो देखिए 5 का 5 और 5 दूना 10, 10 5 15, देखिए किसी ऑप्शन में है 15, 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, लेकिन बनाया गया सवाल बिल्कुल सही है, बनाया गया सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए, यहाँ भी देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि 3 है ना अरकाने जो हैं, 3 अरकान दिया हुआ है, यानी 5 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, 11 दिया है। फिर से बता दें, मेरा ये जो अरकान लिखा गया है, ये जो टर्म्स लिखे गए मेरा यानी उल्टा है, आपका फाइनल एग्जाम में आपको सही लिखा रहेगा, वहां पे आपको सीधा नहीं लिखना है, उल्टा नहीं करना है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो कह रहा है यहाँ पे कि इसका जो मुश्तरका फर्क है क्या होगा, तो देखिए 8 में से जैसे 5 को घटाएंगे, या आप 11 में से जैसे 8 को घटाएंगे तो 3 आएगा, देखिए किस ऑप्शन में 3 है, आपका ऑप्शन यानी बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है कि यहाँ पे ये जो एपी है इसमें कहता है 20वां रुकन जो 100 है, 20वां रुकन जो है वो कितना है 100 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 19d, ये अभी बताया आपको 19d बराबर में 100, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, इसका मुश्तरका फर्क जो है 5 है, तो यानी हम कह सकते हैं a प्लस 19 गुना 5 बराबर में 100, 19 पंचे 95 होता है, 19 पंचे 95 होता है, 19 पंचे 95 बराबर में 100, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये जो 100 है ये 95 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5, a का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। d कितना था मुश्तरका फर्क यहाँ पे, वो आपको 5 दे रखा था, ठीक है। आगे देखिए, अब आपसे पहला रुकन पूछ रहा है, तो पहला रुकन 5 होगा, है ना, पहला रुकन क्या होगा 5 होगा, है ना, पहला रुकन 5 होगा। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए गड़बड़ है, 50 दे रखा है, 50 हो नहीं सकता है ना, 50 हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे पहला रुकन क्या होगा, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन यानी गलत है, ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, बनाने का तरीका बिल्कुल दुरुस्त है, आप ऐसे ही बनाएंगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो है जल्दबाजी में जो आंसर को ऑप्शन बनाया गया वो गलत है। कहता किसी है ना हिसाबी जो है प्रेशर फर्क में अगर 12वां रुकन जो है क्या है, 12वां रुकन क्या है, अच्छा एक चीज ये ऐसा तो नहीं ये यानी पलट गया है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, 20वां रुकन ये उधर पलटेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए 100वां रुकन जो है 100वां रुकन आपका 20 है, ऐसे तो नहीं हो सकता है, तो a प्लस 99 d बराबर में 20, तो ये मुश्तरका फर्क 5 होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, गड़बड़ है। आइए यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है कि 12वां जो है 22 है, यानी a12 जो है ये कितना है 22 है, तो इसी को लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर में 22, ठीक है। इसका जो मुश्तरका फर्क है 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे क्या कहेंगे 11 दूना 22 बराबर में 22, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा, 22 उधर जाएगा घट के 0 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया, a का वैल्यू 0। तो कह रहा है यहाँ पे 5वां जो है रुकन होगा, 5वां रुकन यानी a प्लस 4d, a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू अगर देखेंगे तो a का वैल्यू कितना निकला 0 और प्लस में 4 इंटू d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 2 है, तो 4 दूना 8, क्या ऑप्शन में है कहीं पे 8, है ना, गड़बड़ है, या तो हम कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं, ऑप्शन में गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है, नहीं तो सारे सवालों का आंसर यानी गलत नहीं हो सकता है ना, सारे सवालों का यानी आंसर गलत नहीं हो सकता है,
ठीक है ना कुछ तो बिल्कुल गड़बड़ है ना, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं ऑप्शन यानी सारे के सारे ऑप्शन गलत, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है ना, क्योंकि बनाने का तरीका में कोई गड़बड़ी नहीं, जो बना रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आंसर यानी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, सारे ऑप्शन यानी गलत हो रहे हैं, है ना, सारे ऑप्शन यानी गलत हो रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ है ना, नहीं है गड़बड़। आइए एक और सवाल बनाते हैं, इसमें देखते हैं क्या ये मैच कर रहा, नहीं होगा तो अगला चैप्टर आपको बताना शुरू कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाद में देख लेंगे। अगर 10वां रुकन 50 है, 10वां रुकन क्या है 50 है, तो इसको a+9d लिख सकते हैं बराबर में 50। तो यहाँ पे मुश्तरक फर्क कितना है, ये आपको दे रखा है आपको 5, तो यहाँ कहेंगे 9 गुना 5 बराबर में 50, तो यहाँ पे कहेंगे 9 पचे 45 बराबर में है ना 50। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, 50 में से उधर 45 जाएगा, घट जाएगा 5 आएगा, और यहाँ पे कह रहा है तो इसका जो है 20वां यानी रुकन क्या होगा, तो 20वां रुकन को हम लिख सकते हैं a+19d, यही कहेंगे। a का वैल्यू कितना आया 5 प्लस में 19 गुना d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू आप देखेंगे 5, 19 पचे 95, 95 में 1 यानी 5 जोड़िए तो 100, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, इसका मतलब वो गलत होगा। अब कितना गलत हो रहा है ना, ये देख के थोड़ा सा है ना मन विचलित हो जाता है। देखिए यहाँ देखेंगे तो कहता है कि है ना छठा यानी है ना छठा जो रुकन है ये कितना है, छठा रुकन आपको 15 दे रखा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं a+5d बराबर में 15 दे रखा है, ठीक है। मुश्तरक फर्क आपको 3 दे रखा है, तो a प्लस है ना 5 गुना 3 है ना बराबर में 15, तो यहाँ से आप a बराबर में क्या कहेंगे 15, 3 पचे 15 इधर जाएगा तो ये भी 15 हो जाएगा, यानी d का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, d का वैल्यू 0, तो पहला रुकन क्या होगा, सॉरी d का वैल्यू a का वैल्यू 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे है 0 नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है, या तो हम कहीं पे गलत कर रहे हैं। अगर छठा जो है रुकन आपको 15 दे रखा है ना, अच्छा छठा रुकन क्या है, छठा रुकन यहाँ पे दे रखा है यानी 15, अगर छठा पद की बात करें तो यहाँ पे 51, अगर हम 51 कर दें, हो सकता है अगर ये चेंज हो जाए, तो a+5d बराबर में 51, अगर a+5 और d का वैल्यू अगर देखें यहाँ पे 3, ठीक है 51, यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर में, तो आप कहेंगे 51 और 3 पचे 15 अगर घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 6, ये हो जाएगा 4 यानी 4, तो 3 36, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, सारे सवाल पे अप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं पे गलती कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। एक काम जरूर करिए, अब देखिए हम जितने भी सवाल बता रहे हैं बताने का तरीका कोई गलत नहीं है, हाँ ऑप्शन आपका नहीं मैच कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ऑप्शन जिसमें मैच करेगा ठीक है, जिसमें मैच नहीं करेगा, बनाने का तरीका बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही तरीके से बना रहे हैं, ऑप्शन में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, और या फिर जो है कहने का मतलब है ना नंबर यानी कहने का मतलब या तो चेंज हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसके कारण जो है गड़बड़ी हो रहा है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। अच्छा जिसका आंसर मिल रहा था, ध्यान देंगे, जिसका आंसर मिल रहा था, जैसे यहाँ देखिए इसका आंसर आपको मिला था 100 वाले का, 100 वाले को मिला था, इसका क्या मिला था, इसका भी नहीं मिला था, इसका मिल गया था, अच्छा एक चीज ये देख लें, अच्छा यहाँ पे लिखा है छठा पद 15 है, छठा पद 15 है तो a+5d बराबर में 15, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पहला पद ही 3 ले लेते हैं, तो 3 + 5 और d बराबर में 15 है ना, 3 घटाएंगे तो कितना होगा 12, 12 में 5 से भाग नहीं लगेगा, नंबर कहीं पे है ना गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। आइए तो एक बार इस सवाल को देखते हैं, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कहता है 15वां जो है रुकन यानी a15 जो है आपको 40 दे रखा है, कितना है a15 आपको 40 दे रखा है, तो इसी को लिखेंगे a+14d
बराबर में 40। और यहाँ देखिए फर्क कितना दे रखा है 3, तो इसका जो है 25वां पूछा है, कोई बात नहीं। फर्क अगर 3 दे रखा है तो 14 तिया है ना, यहाँ पे हो जाएगा है ना 42, 14 तिया क्या हो जाएगा 42, a प्लस 42 बराबर में 40। तो 40 में से अगर 42 को घटाएंगे उस साइड ले जाकर तो -2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है 25वां पद, 25वां पद को a प्लस 24d लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना आ गया -2 प्लस में 24d, d का वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो 24 तिया कितना हो जाएगा 24 तिया 72 होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 दूना 6 एक साथ है ना। 72 में से 2 घटाइए तो 70 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है 70? ऑप्शन में है 70? नहीं, ऑप्शन में 70 गड़बड़, सारा का सारा गड़बड़ होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये वाला चैप्टर जो है एक बार हम जरूर देखेंगे, कहीं ना कहीं क्यों ऑप्शन यानी सबका गलत जा रहा है ना। पहला रुकन 7 है, फर्क आपको 3 दे रखा है, तो पांचवा रुकन क्या होगा, पांचवा रुकन को हम क्या लिखेंगे a प्लस 4d है ना 4d। तो a का वैल्यू कितना है 7 है, 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू है 3, तो 3 चौके 12 और 12 7 19, ये तो आपको मिल गया है ना। यानी कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ऑप्शन या तो ऑप्शन ही गलत दे रखा है ना। बनाने का तरीका तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे कहा तीसरा रुकन 15 है, तो तीसरा रुकन 15 है तो a प्लस है ना 2d बराबर में आपको 15 दे रखा है। और पांचवा रुकन जो है 25 है, पांचवा रुकन तो a प्लस 4d बराबर में क्या है 25 है। अब इस यहाँ से अगर हम फर्क निकालेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, 2 में से 4 घटाइएगा तो यानी -2d आएगा, 15 में से 25 घटाइएगा तो -10 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, डी का वैल्यू 5 यहाँ पे दिया गया। यानी सारे सवाल यानी कि ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन गलत है, कुछ गलत है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे करा है कि छठा रुकन 20 है, तो a प्लस 5d जो है आपको 20 दे रखा है। फर्क जो है आपको 4 दे रखा है, तो 5 गुना 4, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 को 20 0 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से कहा जा रहा है तो है ना उसका नौमा रुकन क्या होगा, नौमा रुकन को a प्लस 8d कहेंगे। a का वैल्यू 0, 8 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 4, 8 चौके 32, 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको दे रखा है। सारे ऑप्शन यानी गलत नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो गलत है, या तो ऑप्शन ही गलत। यहाँ देखिए पांचवा जो है, पांचवा और आठवां रुकन का जो है फर्क, पांचवा और आठवां रुकन का जो फर्क है, यानी देखिए कहता है यहाँ पे कि है ना पांचवा और आठवां रुकन का जो फर्क है 9 है, तो कह रहा है यहाँ पे कि इसका फर्क क्या होगा, तो आठवां रुकन में से पांचवें रुकन को आपको क्या करना है माइनस कर लीजिए, और ये कितना दिया है 9 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या होगा a प्लस 7d, इसको कहेंगे माइनस में a प्लस है ना a प्लस 4d, यही कहेंगे, बराबर में आपको 9 दे रखा है। अगर ध्यान दें तो यहाँ जगह a प्लस 7d, ये हो जाएगा -a माइनस 4d बराबर में 9। देखिए a माइनस में यहाँ प्लस में कट जाएगा, 7 में से 4 घटा लीजिए तो 3d बराबर में 9, तो 3 तिया 9 यानी 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है। आइए अगला सवाल देखेंगे, तो कहता है किसी है ना हिसाबी प्रेशर फैक्ट में अगर छठे यानी छठा को मतलब a प्लस 5 है ना रुकन की कीमत जो है 30 है, और यहाँ पे फर्क आपको दे रखा है यानी 6, तो a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 6 बराबर में ये 30 है, तो 30। अब यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा 5 6 के 30, इस साइड भी है 30, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा है ना, 0 हो जाएगा। तो पांचवा यानी कह रहा है कि यहाँ पे रुकन क्या होगा, पांचवा के लिए a प्लस 4d, ये तो 0 हो गया, 4 इंटू डी का वैल्यू 6, 6 चौके 24, क्या हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, तो 24 किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, आइए अगला सवाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहा है एपी का है ना 11वां जो है रुकन 50 है, तो 11वें को लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर में 50, और 7वां को लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर में 34। ठीक है 34, आप कह रहा है यहाँ पे तो इसका फर्क क्या होगा। ठीक है, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये भी माइनस, ये 10 में से 6 गया तो 4d, और ये हो जाएगा 20d, तो 5 चौके 20, 5, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे
और 10वां जो रुकन है ये 60 है, तो 10वां को a+9d लिखेंगे बराबर में 60। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो d का वैल्यू कितना दे रखा है, d का वैल्यू दे रखा है आपको 5, तो 9 गुना 5 बराबर में 60। इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा, 9 × 5 = 45, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15, a का वैल्यू 15। अब आगे क्या है कि 15वां बताइए, तो 15वां को a+14d लिखेंगे 14d। a का वैल्यू आ गया 15 + 14 और गुना d का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे। तो 15 + 14 × 5 = 70, 70 और 15 85 है ऑप्शन में है, बिल्कुल है। यानी जितना भी तरीका बताया तरीका गलत नहीं है, इससे पहले भी तरीका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यानी हो सकता है टाइप करने में मिस्टेक किया गया हो। ठीक है, आइए यहाँ अगर देखें तो इसमें भी देखेंगे तो 5वां जो है 45 है, 5वां को हम क्या लिखेंगे a+4d बराबर में 45 है ना। d का वैल्यू देखिए, फर्क का मतलब d, डिफरेंस, ये कितना दे रखा है, ये आपको 5 दे रखा है, तो बराबर में 45। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपको 20, ये हो जाएगा 45, और 45 20 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, यानी 45 में से 20 घटाएंगे तो 25। अब क्या है 10वां, तो a+9d, a का वैल्यू कितना आ गया 25, उसको देखिए +9 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 5 है, तो 5, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा आपको 25, तो 45 25 जो हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 70 हो गया आपको पहले ऑप्शन में, क्या हो जाएगा पहले ऑप्शन में। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आइए अगला सवाल अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ अगर देखें तो छठा जो है जो रुकन है 15 है, तो a+5d बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, तो 15 दे रखा है। और अगर 8वां रुकन क्या होगा, ठीक है 15 हो तो 8वां रुकन क्या होगा, 8वां रुकन को क्या लिख सकते हैं, 8वां रुकन क्या होगा, यानी पूरा होगा का, इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा। एपी में 6वां रुकन जो है 15 हो तो 8वां रुकन क्या होगा, डिफरेंस दिया नहीं है, इसमें डिफरेंस नहीं दिया या ए का वैल्यू नहीं दिया, या तो इसमें पहला यानी रुकन देता या है ना डिफरेंस आपका दे देता, तो फिर आपका आंसर आ जाता। क्योंकि 8वां पूछा तो 8वां को a+7d लिखेंगे, ये पूछ रहा है क्या होगा, है ना, ये कह रहा है क्या होगा, ठीक है, ये तो गड़बड़ अधूरा है, गड़बड़ है अधूरा है। चलिए ये सवाल ही अधूरा है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि 12वां जो रुकन है इसका 36 है, तो यानी a+11d बराबर में 36। और 9वां रुकन जो है ये दे रखा है, तो 9वां को a+8d बराबर में 27 दे रखा है, ठीक है। पहले घटा लीजिए, ये कट जाएगा और 11 में से 8 घटाइएगा तो 11 में से 8 घटाइए 3, 36 में से अगर आप 27 घटाते हैं 27 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो यहाँ इसका डिफरेंस आ गया 3, डिफरेंस कितना आ गया 3, और आपसे क्या पूछा था, फर्क ही पूछा था, तो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, इसमें भी देखेंगे तो कह रहा है कि 10वां जो है ना, तीसरा जो है 10वां है ना, तीसरा 3 है ना, यहाँ पे कह रहा है 3वां जो है रुकन है वो 10 है, तो a+2d बराबर में 10। और कह रहा है 7वां जो है 20 है, तो a+6d बराबर में 20, घटा लीजिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये -4d ये हो जाएगा -10 है ना, माइनस हो गया, तो d कट के कितना होगा 10/4, यानी 2 पंचे 10 2 दूना 4, यानी 5/2, 5/2 मुस्तक हो जाएगा 5/2, 5/2 किसी ऑप्शन में नहीं है तो 5/2 बना लीजिए, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 11वां जो है 29 है, सॉरी 9वां जो 29 है, तो 9वां 29 है तो a+8d बराबर में 29। और यहाँ पे फर्क कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 8 गुना 2 बराबर में 29, ठीक है। तो a बराबर में क्या होगा 29 और 8 दूना 16, घटा लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 13, a का वैल्यू 13, तो 5वां रुकन पूछा है तो a+4 है ना, 5वां a+4d, तो a का वैल्यू हो गया 13 + 4 गुना d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 4 दूना 8, 8 और 13 21। अब बताइए 21 है ही नहीं किसी ऑप्शन में, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। देखिए 9वां आपको 29 है तो इसको a+8d लिखेंगे, यहाँ पे करा है फर्क 2 है, तो 8 दूना 16, अगर 16 घटा लेंगे 29 में से 16 घटाइए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 13, ये 13 हो गया। 5वां यानी पूछा है
5 वहाँ रुकन क्या होगा, तो 5वां को a+4d लिखेंगे। a का वैल्यू 13 है ना, d का वैल्यू यानी आ गया है कितना, d का वैल्यू है 2 यानी चौथा d है, तो 4 दूना 8, 8 21 होगा। 21 है नहीं, किसी ऑप्शन को 21 बना लीजिए, 21 ही होगा, है ना। बनाने का तरीका गलत नहीं है, एक बात फिर से बोल दें आपको, है ना, बस आपका आंसर यानी गलत, किसी में ऑप्शन गलत है, बाकी बात सही है। 15वां जो है 55 है, तो 15वां 55 है तो 1 + 14d बराबर में 55, और 7वां जो 23 है तो a+6d बराबर में 23। ठीक है, आप घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 14 में से 6 घटाइए 8d बराबर में 55 में से जैसे आप 23 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 32, 8 चौके 32, तो d बराबर में कितना आ गया, तो 4 आ गया। देखिए यहाँ पे फर्क ही पूछा है, तो d आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखेंगे। तो 8वां जो है 50 है, 8वां कितने क्या है 50 है, तो a+7d बराबर में क्या हो जाएगा 50। ठीक है, आगे देखिए 5वां 35 है, तो a+4d बराबर में हो जाएगा 35, घटा लीजिए, माइनस 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 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3d बराबर में, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15, तो d का वैल्यू 5 हो गया। पूछा क्या है आपसे, तो इसका फर्क क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए क्या कर रहा है कि चौथा जो है 14 है, चौथा 14 है, तो क्या लिखेंगे, a+3d बराबर में a+3d बराबर में 14। 9वां जो है 29 है, तो a+8d बराबर में 29, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -5d, और ये हो जाएगा आपको माइनस यानी 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 × 15, तो d फर्क पूछ रहा है, मुश्तरका फर्क क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन यानी पहला हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखें। तो सवाल कहता है इसमें ये सारे सवाल यानी हम आपको कर देते हैं, आप लोग खुद से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये बनाते हैं। छठा जो 16 है, तो a+5d बराबर में 16, और 10वां जो है 20 है, तो a+9d बराबर में 20 हो जाएगा, घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये -4d, ये हो जाएगा आपको माइनस यानी आपको 4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 4, तो d का वैल्यू हो जाएगा 1, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ को बताए हैं, आराम से इन सारी चीज़ों को बना लीजिएगा। 4-5 सवाल है, आप लोग खुद बनाइएगा, सेम है ना, सेम सवाल है, आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, यानी ट्रायंगल पे बढ़ते हैं, और ट्रायंगल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे, ट्रायंगल को देखेंगे। ट्रायंगल के बारे में अगर थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, देखिए ट्रायंगल, आइए ट्रायंगल क्या होता है, 3 लाइन से बनी जो होती है, बंद जो है क्या होती है, एक शक्ल होती है, ठीक है, आकृति होती है, और इसमें जो है 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 3 कोण। तीनों कोण को अगर हम जोड़ दें, तो सभी को अगर जोड़ दें, जैसे a+b+c, ये तीनों एंगल को अगर जोड़ दें तो इसका 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे यानी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें एक 90 डिग्री होता है, तो सारी चीज़ हम लोग देखते चले जाएंगे। आइए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कहा है कि यहाँ जो है जाविया का मतलब एंगल का जो मजमुआ होता है वो कितना होता है, एक ट्रायंगल का 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अगर एक है ना मुसल्लस का जो है जाविया 45 है, दूसरा आपका 60 है, तो तीसरा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं ये 60 और 45 दे रखा है, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये 105 हो जाएगा। हम जानते हैं कि सभी मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी इसमें 75 और जोड़ेंगे तब जाके 180 होगा, तो 75 आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। ठीक है, आइए कहता है एक अगर मुसल्लस के तमाम जाविया जो है बराबर है, अगर तमाम जाविया बराबर है, याद रखेंगे अगर तमाम जाविया, ये तभी होता है ये 60 और ये 60, ताकि 180 आ जाए, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको तो यहाँ कहा जाता है कि बराबर साइड मुसल्लस। बात सही है, इसके साइड भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहता है मुसावी, है ना, अल जला मुसल्लस, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो साइड बराबर है ना, इसको कहते क्या है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। क्या कहते हैं, है ना, किस किस्म का मुसल्लस है, तो याद रखेंगे ये क्या होगा, मुसावी यानी अल जला, है ना, मुसल्लस होगा, अला जला है ना, अला जला है ना। ठीक है, हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं।
कहता है किसी मुसल्लस में अगर दो जाविया क्या है, दो जाविये जो है 50-60 है, 50-60 हो गया तो 110 हो गया, 50-60-110 तो इस एक कितना होगा 70, ताकि 70 जोड़ेंगे तब इसमें 180 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे दो साइड की लंबाई बराबर है, अगर दो साइड बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, मान लीजिए ये साइड बराबर है, तीसरा साइड बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं। तो अभी देखिए क्या बताए थे आपको, है ना, यहाँ पे बताए थे क्या है, अगर दो दो है ना तो यहाँ हो जाएगा मुसावी अल जला मुसल्लस या बराबर साइड्स मुसल्लस या है ना अमूदी मुसल्लस या गैर है ना मुतवाज है जन यानी मुसल्लस। तो ये होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन पहला ही हो जाना चाहिए, है ना। दोनों में देख लेते हैं क्या फर्क था, दोनों में कोई फर्क था। मुसावी है ना इला जला मुसल्लस दोनों बराबर है, जाविया बराबर साइड्स है ना, याद रखेंगे जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, याद रखेंगे जिस ट्रायंगल में है ना, जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और वो जो आइसोसेलेस होगा यहाँ पे अमूदी यानी मुसल्लस हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है कि किसी मुसल्लस के है ना तीनों यानी जाविया को को अगर बराबर किया जाए तो वो किस किस्म का होगा। तो अभी हम बताए थे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मुसावी इला जिला मुसल्लस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइड्स दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये किस किस्म का यानी है, तो एक 5 सेंटीमीटर है, अगर एक देखें तो 4 सेंटीमीटर है, यानी इसको 4 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, एक 3 सेंटीमीटर है। ये तीनों अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे तीनों अलग अलग होगा तो गैर मुतवाज़न यानी मुसल्लस हो जाएगा, यानी तीनों अलग अलग हो जाएगा, जिसको एस्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। क्या हो जाएगा, एस्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जाविया दे रखा है 40 डिग्री 60 डिग्री, तो 30 आप बताइए। तो 30 और 40 और 60 100, और तो हमको 80 पुराने के लिए क्या चाहिए, 180 पुराने के लिए 80 ही चाहिए, 80 हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यानी। या आप 180 में से 100 को घटा के भी देख लेंगे तो यहाँ पे आपको 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। किसी मुसल्लस का अगर दो साइड की लंबाई बराबर हो तो वो किस किस्म का होगा। तो अभी आपको बताए थे दो अगर बराबर होगा, दो मुसल्लस बराबर होंगे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि मुसल्लस की शकल नहीं, मुसल्लस की जाविया नहीं, या किसी है ना किसी मुसल्लस के अगर दो साइड्स की लंबाई बराबर हो तो किस किस्म का होगा, गैर मुतवाजन ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे एक चीज हमेशा याद रखेंगे, है ना, फिर से समझिए किसी मुसल्लस में अगर दो साइड की लंबाई बराबर हो तो वह किस किस्म का मुसल्लस होगा, है ना। तो मुसल्लस बराबर नहीं, मुसल्लस की शकल, यहाँ पे ऑप्शन ही यानी मुसल्लस की जाविया, मुतवाजन मुसल्लस, गैर मुतवाजन मुसल्लस तो होता है जिनकी तीनों साइड अलग अलग हो, जिनकी तीनों साइड क्या होता है अलग अलग होता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना। एक चीज और याद रखेंगे कि अगर दो साइड बराबर हैं तो इनके सामने का, इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, आइए कहता है मुसावी, है ना, कहता है मुसावी साइड्स मुसल्लस का हर जाविया, है ना। मुसावी का मतलब क्या होता है, जिनके सभी यानी साइड बराबर होते हैं। तो याद रखेंगे जिनके सभी साइड बराबर होते हैं, जैसे ये साइड ये साइड ये साइड, तो ये भी आपका 60, ये भी आपका 60 और ये भी आपका 60 ही होगा। तो 60 क्योंकि 60 को 3 से अगर जोड़ दिया जाए या है ना गुना कर दिया जाए तो 180 हो जाएगा। देखिए एक 35 है एक 55 है, तो इसका मतलब 35 55 कितना हो जाएगा आप देखेंगे तो 90, और 90 होगा तो तीसरा कोण क्या होगा, 180 में से 90 को घटा के देखें तो 90 ही होगा। तो आपका आंसर 90 ऑप्शन नंबर यानी पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाविया दे रखा है है ना, और एक 90 डिग्री का है। तो आपको बताए थे कि अगर यहाँ पे कहता है अगर एक मुसल्लस का एक जाविया 90 डिग्री है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, किसका राइट एंगल ट्रायंगल किस किस्म का होगा, तो है ना मुस्ततील यानी मुसल्लस होगा, या मुसल्लस है ना बराबर या अमूदी या जाविया दार मुसल्लस हो गया, है ना। इसको कायमा कहा जाता है, कायमा मुसल्लस भी कहा जाता है इसमें। अब इस कायमा मुसल्लस में है ना
कायमा जाविया मुसल्लस हो जाएगा ना, कायमा मुसल्लस। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। अगर एक है ना मुसल्लस में एक जाविया 90 डिग्री, दूसरा जो है 60 डिग्री है, तो तीसरा कितना होगा? तो है ना 60 और यहाँ पे अगर देखेंगे 90 तो 150 हो गया। 150 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो 30 डिग्री। तो ये 30 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अगर देखेंगे तो कहता है अगर एक मुसल्लस के तीनों साइड्स की लंबाई बराबर हो तो किस किस्म का होगा? तो अभी अभी हम बताए थे, इसी को कहा जाता है मुसावी, है ना, इला जला मुसल्लस कहते हैं। ये आपका सही होगा। तो यहाँ देखिए तीनों जाविया जो है कितने कितने डिग्री की हो सकती है? तो याद रखेंगे मुसावी के जो होते हैं 60-60 यानी डिग्री के होते हैं, प्रत्येक एंगल जो होता है 60-60 का होता है। तो आपका सही हो जाएगा। एक मुसल्लस की दो जाविया आपको दे रखा है, तो तीसरा क्या होगा? 60 है, यहाँ पर अगर 60-70 देखें, 60-70 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो दूसरा कितना होगा? 50 होगा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, यह याद रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे दे रखा है एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर, है ना, और इनके दरमियान की जाविया जो है आपको 90 डिग्री है। तो याद रखेंगे ये इस तरह का यानी पूछा गया है। ठीक है, तो तीसरी साइड की लंबाई बताइए कितना होगा? अगर ये आपका 12 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना होगा? तो आप यहाँ जानते हैं कि ये अगर तीसरी साइड अगर निकालें तो 12 गुना 12 करेंगे तो 144, 8 गुना 8 164, यानी 8 गुना 8 64 होगा। तो ये हो जाएगा 8 10 108, है ना। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? किसी मुसल्लस की दो साइड्स की लंबाई 12 और, है ना, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हो तो एक 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है तो कितना होगा? तो यहाँ पे अगर देखें तो 12 8 यही होगा। यहाँ पे अगर ऐसे ही इसको 8 कर दें यानी 12 कर दें, ये 8 कर दें, तो फिर भी तो नहीं हो रहा है। 144 में से 64 को घटाइए, 144 माइनस 64, तो हो जाएगा आपको 0 0, ये हो जाएगा 8 80, नहीं गड़बड़ है। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया। यहाँ पे अगर 6 होता, है ना, तब आपका बन जाता है। देखिए 6 हो जाता तब क्या होता, तो ध्यान दीजिए 6 होता तब क्या होता। यहाँ पे होता है 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में 8 का स्क्वायर, है ना, 64, और ये हो जाता मिलकर 100, और 100 जो होता है 10 गुना 10 का होता है। ठीक है, आज के ऑप्शन यानी सवाल को जो बनाया गया है कुछ इतना यानी भारी मिस्टेक करके बनाया गया जिसका कोई जवाब नहीं चाहिए। आइए यहाँ पे ध्यान दे, कहता है ना जाविया दे रखा है, एक 40 है, एक है ना 90 है, तो 130 हो गया। तो है ना तीसरा क्या होगा? तीसरा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा 50 हो जाएगा। 8 6 है ना 10, 8 6 यानी 6 8 10 सेंटीमीटर है, तो किस किस्म का होगा? तो देखिए छोटे वाले का स्क्वायर करके जोड़िए और बड़े वाले के स्क्वायर के अगर बराबर आ जाएगा तो 90 डिग्री होगा। तो 6 गुना 6 36, 8 गुना 8 64, और बराबर में एक 10 गुना 10 100, इनको भी अगर आप जोड़ते हैं तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो 90 डिग्री का होगा। और जो 90 डिग्री का होता है उसको कायमा जाविया मुसल्लस कहा जाता है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं, है ना, कि जावियादार मुसल्लस होगा, जावियादार मुसल्लस हो जाएगा। क्या होगा? जावियादार मुसल्लस हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। किसी मुसल्लस में एक जाविया जो 90 डिग्री, तो किस किस्म का होगा? तो जावियादार मुसल्लस, अभी जस्ट बताए थे, जावियादार मुसल्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कहता है कि एक मुसल्लस की साइड्स जो है 5 12 और 13 दे रखा है, तो किस प्रकार किस किस्म का होगा? तो छोटे का स्क्वायर करके और बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर रख दीजिए। अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका मतलब 90 डिग्री बनेगा। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144। ठीक है, 169 हो जाएगा। 13 गुना 13 करेंगे, ये भी 69 होगा। यानी ये क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री होगा तो इसी को हम, है ना, कायमा जाविया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं होगा। तो क्या दे सकता है यहाँ पे, है ना, देखिए ऑप्शन में। अब यहाँ बराबर साइड गए, है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसके हिसाब से आमोदी, है ना, आमोदी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे तो कायमा जाविया मुसल्लस देना चाहिए, है ना। कायमा जाविया मुसल्लस का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ऑप्शन को ना देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का है ना, तो दो, है ना, के मजमुआ कितना होगा? तो बताइए, अगर एक ट्रायंगल में, मान लीजिए एक ट्रायंगल में एक दे दिया है 90, तो दूसरे का मजमुआ क्या होगा? दोनों का जोड़ कितना होगा? इन दोनों का जोड़ भी 90 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 90 90, तब ना 180 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है यानी पहला ही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि एक 45 एक 55 है, तो ये कितना होगा? 100, तो 80 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 रहेगा। तीसरा कितना होगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ भी जाविया दिया है,
तो 60 40 100 और 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ पे मुसावी बोल रहा है तो मुसावी के लिए 60 60, यह हमेशा याद रखेंगे। मुसावी के लिए क्या होता है 60 60 होता है। मुसावी जैसे बोलेगा मुसावी मुसल्लस के बारे में तो ये जिनके सभी यानी एंगल जो होते हैं 60 60 के होते हैं उसी को मुसावी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए तीनों जावियों का जो जोड़ होगा 180 होगा, मजमुआ कितना होगा 180 होगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। आइए एक आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, एक 40 है, यहाँ देखेंगे एक जाविया 40 है, दो जावियों का जो मजमुआ है यानी 60 है ना, तो तीसरा कितना होगा? तो अच्छी आप ही बताइए, दो को जोड़ने पे 60 आया है ना, यानी राइट ना, राइट, ठीक है बिल्कुल सही है ना। तो यानी यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे दूसरे यानी जाविया का जो मजमुआ है वो कितना है, तो ये 60 है, तो तीसरा कितना होगा 100, तो 80 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा है ना। आगे आइए यहाँ पे देखेंगे तो एक 70 है 50 है, 70 50 है तो 120 हुआ, तो इसका मतलब 60 होगा। ऑप्शन में कहीं भी ऑप्शन 60 है, ऑप्शन पहला एक इसका सही होगा। ठीक है, जाविया बराबर है, क्या करा है यहाँ पे, अगर तीनों बराबर है तो तीनों होगा, तो इसी को कहते हैं मुसावी ना, मुसावी इलाजला मुसल्लस कहलाएगा ये। ठीक है, याद रखेंगे जिसका तीनों बराबर होता है मुसावी, हमेशा याद रखेंगे। 90 डिग्री है तो तीसरा यानी कहता है एक मुसल्लस की जाविया जो 90 डिग्री हो तो दो, हाँ तो दो दूसरे यानी जावियों का मजमुआ क्या होगा, तो 90 ही होगा। 90 90 180 नहीं होगा। मान लीजिए एक यहाँ पे अभी बताएं कि एक का मान लीजिए, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर एक 90 डिग्री दे रखा मान लीजिए, तो इन दोनों का भी मजमुआ क्या होगा 90 ही होगा, ताकि 180 पूर जाए। ठीक है, आइए एक 60 है तो दो का कितना होगा 120 होगा, तब ना 180 होगा, तो यानी आपका 120 हो जाएगा। यहाँ देखिए कहता है कि बराबर है, जाविया क्या है बराबर हो तो है ना, सूरत में इस मुसल्लस का नाम क्या होगा, है ना। ठीक है, बराबर है तो बराबर है तो उसी को मुसावी इलाजला मुसल्लस कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो दो साइड जो है आपको दे रखा है, तो तीसरी साइड की लंबाई कितनी है ना हो सकती है, क्या है कितनी हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। ये भी आप लोग को हम बता चुके हैं, देखिए याद रखेंगे, याद रखेंगे अगर दो साइड आपको दे रखा है तो तीसरी साइड क्या हो सकता है, इन दोनों के जोड़ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इन दोनों को अगर जोड़िए तो कितना होता है 17, यानी 17 से कम होगा ये 16 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। ठीक है, दोनों के जोड़ से ये क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो 16 हो जाएगा ऑप्शन, यानी आपका सी बिल्कुल सही है। आगे आइए, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगला सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे किसी मुसल्लस में एक जाविया 90 डिग्री हो, दूसरा 60 है, तो तीसरा कितना होगा 30 डिग्री, ऑप्शन यानी आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखें 9 12 और 15 दे रखा है, 9 12 किस किस्म का है, 9 12 यानी 15 है तो तीनों अलग अलग का होगा, या देख लीजिए छोटे का यानी स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर बराबर है 15 का स्क्वायर के, क्या ये बराबर है, क्या 15 के स्क्वायर के बराबर है, ये हो जाएगा आपको 9 9 81, 12 गुना 12 144, 5 8 5 12 ये 225, ये भी हो जाएगा 15 गुना 15 225, यानी ये क्या है तो जाविया वाला है, जावियादार मुसल्लस है। ठीक है, जावियादार मुसल्लस है, ये भी कह सकते हैं। आइए 5 और 7 दे रखा है और इनके बीच जो है 90 डिग्री है, तो बताइए तीसरा साइड क्या होगा। तो ऐसा जब भी होता है तो याद रखेंगे 7 गुना 7 49, 5 गुना 5 25, अगर दोनों को जोड़ा जाए कितना होगा 14 6 7 74, नहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ी होगा, है ना, ये सवाल गड़बड़ है। असल इसकी दो साइड से जो है इतना है, उनके दरमियान 90 डिग्री जब भी बनेगा तो याद रखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस आएगा, पाइथागोरस आएगा और पाइथागोरस इस पे लागू होगा नहीं, है ना। 7 5 5 के साथ 4 आना चाहिए, 5 5 4 3 होता है ना, 5 7 7 7 7 49 25 25, नहीं गड़बड़ है। आइए अगला देखिए एक 45 है, एक 45 से 90, तो तीसरा क्या होगा 90 होगा, ताकि 180 आ जाए। यहाँ पे देखिए 90 है तो किस किस्म का होगा, तो आपको बताया था जावियादार होगा। आगे देखिए यहाँ पे एक 90 है तो दो है ना, यानी कहने का मतलब अगर किसी मुसल्लस में तीनों जाविया है ना, जाविया 90 डिग्री हो, तीनों 90 कैसे होगा, सॉरी 45 45, तो वो किस किस्म का होगा 45 45, ये भी 45 ये भी 45, पहली बात तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों साइड कोनों का जो होगा वो कितना होना चाहिए 100, है ना,
यानी 180 होना चाहिए, 45 तो नहीं होना चाहिए, 60 होता तो मुसावी हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ दिया है। आगे आइए, यहाँ पे देखेंगे 10, 24 और 26 तीनों की किस किस्म का है, तो तीनों अगर देखा जाए है ना, तो तीनों अलग अलग है। अगर अलग अलग साइड है तो अलग अलग साइड के हिसाब से कहेंगे इसको क्या है, तो गैर मुतवाजन यानी मुसल्लस होगा। क्या हो जाएगा, गैर मुतवाजन मुसल्लस होगा, क्योंकि तीनों साइड क्या है, अलग अलग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री है, दूसरा यानी आपको 30 है, तो तीसरा क्या होगा, तो 90, 30, 120, 20 में यानी जोड़ेंगे 60 तो हो जाएगा 80। ठीक है, आइए अगला देखिए, 120 है तो बताइए दूसरा कितना होगा, तो 60 होगा, 60 है, 120 180 हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ कहता है किसी मुसल्लस की तमाम जाविया बराबर है तो उसको मुसावी कहेंगे। क्या कहेंगे, मुसावी कहेंगे। किसी मुसल्लस में एक जाविया 50 है, दूसरा 70 है, तो 50, 70, 120 तो तीसरा हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, आइए केवल आज हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक 50 है, एक 60 है, तो 50, 60 कितना होगा, 130, कितना अच्छा पाँचेगा, 110, 110 है तो 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर देखेंगे दो आपको कितना है, एक 60 है, एक 80 है, तो 100 हो जाएगा आपको कितना, 40, तो 40 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यानी ये आपका सही हुआ। ठीक है, आगे देखिए 6, 10, अगर हम 6, 8 और उसके बाद हम 10 देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, ये हो जाएगा जाविया वाला। कैसे, तो कहेंगे 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो देखिए ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, 36, 64, 100। इसको देखिए 10 गुना 10 100, जब बराबर होता है तो इसी को कहा जाता है जाविया दार मुसल्लस कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक 120 है तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा कितना होगा, 60 होगा, याद रखेंगे कितना होगा, 60 होगा। तीसरा कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अगर ये 30 है और यहाँ पे देखेंगे 60 है तो 90, तो तीसरा क्या होगा, 90 ही होगा। आगे आइए 7, 24 और 25, 7, 24, 25, 7, 24, 25 के साथ होगा, तो याद रखेंगे ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, जावियेदार हो जाएगा। कैसे, 7 का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या 25 के स्क्वायर के बराबर है, तो 7 गुना 7 49, और यहाँ पे 500 है ना, 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576। दोनों को जोड़िए, दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 4, 12 का 2, 1, 6, 625, 25 गुना 25 कितना होता है, 625 होता है। यानी जब ये दोनों बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको कहते हैं जावियेदार मुसल्लस कहेंगे। क्या कहेंगे, जावियेदार मुसल्लस कहेंगे। आइए अब हम लोग छठे चैप्टर के बाद जो है हम लोग सातवें चैप्टर में है ना, हम लोग एंट्री मार रहे हैं, यानी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पे किसी नुक्ते का क्या मतलब होता है, किसी नुक्ते का क्या मतलब होता है कि जिसका वो है ना ऑडियंस है ना क्या आता है, ऑडियंट जो है एक्स वाई में। तो याद रखेंगे एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई पहले लिखा जाता है। एक्स को कहा जाता है अबसीसा है ना, अबसीसा कहा जाता है, इसको अबसीसा कहा जाता है। और वाई के वैल्यू को कहा जाता है ऑर्डिनेट। क्या कहता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है ना। तो याद रखेंगे, जैसे अगर हम कहेंगे कि ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको तुरंत समझना है कि ऑर्डिनेट का मतलब हो गया वाई। और जैसे अबसीसा कहेंगे, ए फॉर अबसीसा, देखिए पहले ए आता है तो पहले एक्स आएगा, अबसीसा। तो अबसीसा के बारे में अगर हम बात करेंगे, अबसीसा के बारे में, तो अबसीसा का मतलब एक्स। तो यहाँ पे कह रहा है ऑर्डिनेट कर रहा है, तो ऑर्डिनेट का मतलब वाई। तो देखिए यहाँ पे वाई। एक चीज और हमेशा याद रखेंगे, अगर यहाँ पे कहेंगे, यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे कोई बिंदु है ना, यहाँ पे कोई बिंदु है और मान लीजिए एक्स और वाई है, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, वाई से अगर दूर जा रहे हैं, तो किसके तरफ जा रहे हैं, इसको एक्स कहा जाता है, इसको वाई कहा जाता है। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो जैसे एक्स, ये देखिए वाई एक्सिस से अगर हम दूर जाएंगे तो आपका अबसीसा कहलाएगा। और जैसे एक्स से हम दूर जाएंगे, एक्स से दूर, अगर हम एक्स से दूर जा रहे हैं तो फिर ये वाई की तरफ जा रहे हैं, तो वाई का ऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो अमूदी नुक्ता कहलाता है ना, अफकी नुक्ता कहलाता है, या करा नुक्ता कहलाता है, या एक है ना खत पर मौजूद यानी नुक्ता कहलाता है। तो ये जो आप देख रहे होंगे, ये क्या है, एक नुक्ता कहलाएगा। क्या, एक खत का एक नुक्ता कहलाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ कहता है कि किस किस्म का लाइन जो है एक्स एक्सिस पर है, किस किस्म का लाइन जो है एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पे जो लाइन होगा, एक्स एक्सिस पे जो लाइन होगा कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इस पर अगर कोई लाइन दे तो ये कौन सा होगा, अमूदी लाइन होगा है ना, अफकी लाइन होगा, या किसी है ना
जाविया पर लाइन होगा या नहीं होगा। तो याद रखेंगे ये क्या होगा, अफकी पर लाइन होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखिए, यहाँ x के बारे में बोले यानी y के बारे में बोलेगा तो फिर जो है होगा यहाँ पे क्या होगा, अमुदी यानी लाइन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 2-3 नुक्ता कहाँ पर होगा। तो 2-3 नुक्ता कहाँ पे होगा, 2 और 3। याद रखेंगे ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इसमें कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। याद रखेंगे पहले में दोनों प्लस प्लस होगा, x का भी वैल्यू y का भी वैल्यू, इसमें माइनस और प्लस होगा, इसमें दोनों माइनस माइनस होगा, इसमें प्लस और माइनस होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो अव्वल यानी है ना क्वाड्रेंट में होगा, है ना। पहले है ना अव्वल है ना क्वार्टर में होगा, क्वार्टर या क्वाड्रेंट इसी कहते हैं, क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। ठीक है, आइए दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे, यहाँ बताए थे कि ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस होता है। तो देखिए पहले माइनस फिर प्लस, तो यानी ये हो गया दूसरे क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, याद रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ेंगे, दोनों माइनस में, दोनों माइनस में, तो तीसरा में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा। आपको बताए थे ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस बताए थे, ये प्लस माइनस बताए, तो तीसरा में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस में। ठीक है, 0 0 को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे 0 0 जो होता है कहाँ होता है, तो 0 0 होता है यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे, है ना। ओरिजिन पॉइंट पे क्वाड्रेंट का कहाँ वाक्य होगा, तो कहाँ वाक्य होगा, कहता है अव्वल में, दूसरे में, तीसरे में, है ना, किसी में, है ना, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है अगर एक नुक्ता आपको 0 4 है, 0 4 है, ठीक है, तो याद रखेंगे अगर 0 4 है तो ये y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे अगर 4 होगा, जैसे एक है ना, x का वैल्यू है ना 0 होगा, तो x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम y की तरफ 4 चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 हम यहाँ पे पहुंच गए, तो ये इसका क्वाड्रेंट हो गया 0 4। कहाँ पे होगा, है ना, y एक्सिस पे होगा, तो याद रखेंगे y एक्सिस पर होगा, इस पर y एक्सिस पे होगा। ठीक है, क्योंकि x का मान 0 है, यहाँ पे देखिए क्या होता है 0 0 होता है, तो अगर हम 0 0 देखें तो पहले x ही 0 है, तो y की तरफ 4 कदम चलेंगे, किस पे, तो y पे चलेंगे। ठीक है, आइए आगे अगर बढ़ेंगे, -4 और 0, -4 0, इसका मतलब -4 जो होगा एक माइनस में 2 इस तरह से, -3 इस तरह से, और -4 यहाँ पे, और y 0 है, तो यानी ये होगा x एक्सिस पे, किस पे होगा, ये होगा x एक्सिस पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे x एक्सिस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अगर देखेंगे यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि ए बी नुक्ता के, है ना, एक्शन और जो है और वाई, है ना, वाई को ऑडियन, अच्छा यहाँ देखिए अभी हम बताए थे, यहाँ पे देखेंगे तो एक नुक्ता है यानी एक्स, है ना, क्या है एक्स, और जो है वाई के, है ना, क्वाड्रेंट को, है ना, क्या जाहिर करते हैं, तो याद रखेंगे ये x और ये y को क्या जाहिर करते हैं, तो किसी नुक्ता का क्या करता है। देखिए आइए इसके अफीफी और जो है ना अमूदी यानी पोजीशन को, या इसकी जो जाविया को, इसकी जो है सिम्त को, या फिर इसकी जो है साइड्स को, ना तो साइड को करता है, ना सिम्त को करता है, ना ही जाविया को करता है। ये उसके क्या चीज को, पोजीशन को दिखाता है कि ये किस पोजीशन में है, कहाँ पे है, इस तरह से, यहाँ से कहीं भी आपको दे सकता है। ये पोजीशन को दिखाता है, क्या दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस क्या करा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर, है ना, किसी खत का जो जाविया है एक्स एक्सिस पर, है ना, 45 डिग्री हो तो उसका मुसावात क्या होगा, 45 डिग्री होगा तो उसका मुसावात क्या होगा। तो आप, है ना, आपको मालूम होगा कि इसका जो आंसर होता है यानी क्या होता है, आपको मालूम होगा कि y बराबर में mx प्लस में c होता है, mx प्लस में यानी y बराबर में mx प्लस में c होता है। ठीक है, याद रखेंगे, और ऑप्शन भी तो गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका मान होता है 1, यानी याद रखेंगे 45 डिग्री, ये 10 का वैल्यू होता है, ये 10 का वैल्यू होता है, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x प्लस में c, यानी क्या हो जाएगा y बराबर में, है ना, y बराबर x हो जाएगा, ये याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन यानी पहले के साथ जा सकते हैं। c क्या है, तो c आपका जो है कांस्टेंट कोई नंबर होता है। किसी नुक्ते पे p की जो है ना, p की ऑडियंस जो है एक्स वाई हो तो इसका फासला क्या होगा,
एक्स एक्सिस पर। यानी देखिए फासला के लिए फॉर्मूला आपको बताए होंगे। फासला का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग डी कहते हैं, डी बराबर होता है रूट अंडर एक्स, है ना, याद रखेंगे। उसमें भी अगर है यहाँ पे अगर जीरो यहाँ से मूल बिंदु से कर देता है तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि एक्सिस पे बोल रहा है ना, एक्सिस पे है ना पी। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो इसका दरमियान का फासला क्या होता है, दरमियान का फासला निकालने के आपको बताए थे, 3 में से 1 घटाइए तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ कहेंगे कि 2, 2 का स्क्वायर और रूट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 + 4, है ना। यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 2 4 × 8। अगर यहाँ से देखेंगे जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर, तो 2 रूट बाहर, यानी 2 बाहर और रूट के अंदर भी 2, तो 2 रूट 2 किस ऑप्शन में दिया है, 2 रूट 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 2 रूट 2 आपको, है ना, किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, केवल रूट 8 दे रखा है। यहाँ पर ध्यान देंगे ये रूट 8 के ही अंदर है, यानी इसको लिखने में यानी गड़बड़ हुआ है, रूट 8 है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यानी सी हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता दें कि ये, है ना, क्योंकि इसे तेजी से बनाया गया है तो इसमें बहुत सारी त्रुटि रह चुकी है, हो गई है, ठीक है। आगे आइए, इसमें कहता है दरमियान फासला क्या होगा, एक में से अगर एक घटाते हैं, ध्यान दीजिए, एक में से एक घटाते हैं, एक प्लस में एक माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये भी एक प्लस में एक माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, 1 1 2, 2 का स्क्वायर, ये भी वही होगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4। अगर देखेंगे तो ये रूट 8 होगा, रूट 8 होगा किस ऑप्शन में है, रूट 8 यानी ऑप्शन आपका पहले में दिया गया। आइए अगला सवाल देखिए, इसमें भी देखिए दरमियानी फासला करा है, 5 में से 2 घटाइए तो 3 का स्क्वायर, और 7 में से यानी 3 को घटाइए तो यानी 4 का स्क्वायर, आप देखेंगे ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, दोनों को देखेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 5 × 5 का होता है, यानी 25 यहाँ 25 से दे रखा है तो आपका रूट 25 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, कहता है कि क्या हम दो नुक्ते के दरमियान का फासला हमेशा, है ना, मुसबत हासिल करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हाँ करते हैं, ऑप्शन यानी हाँ। अगर यहाँ देखिए अगर एक नुक्ता जो है 0 y है तो इसका जो फासला y है ना, है ना, y एक्सिस से जो दूरी होता है वो आपका जो है x कहलाता है, तो x का वैल्यू क्या है 0, तो आपका आंसर 0 होगा। y से कहेगा तो ये x वाला आंसर होगा, और x से कहता तो y वाला आंसर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए किसी नुक्ते का फासला जो है, यहाँ देखिए y बराबर है, अभी हम बताए थे आपको mx, ये जो होता है ये जाविया निकालने का भी तरीका होता है, या फिर कहने का मतलब जो है ये क्या जाहिर करता है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। खत का यानी अमील, यानी खत का जाविया, तो खत का जाविया, फिर कहता है खत का जो है अफीफी माइल, और फिर कहता है खत का अमूमी माइल कहता है, तो जाविया निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन यानी किसी नुक्ता यानी पी एक्स वाई में कहता है कि जरिए से एक खत का, है ना, गुजरता है, यानी एक खत गुजरता है, तो इसके यानी एक्स, है ना, कोडियंट, है ना, कोडियंट क्या है की कीमत क्या होगा ये कहा जा रहा है, तो याद रखेंगे x पर जो होगा y, x पर y होगा, तो याद रखेंगे x पर y कोडियंट, है ना, कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे कहता है यहाँ पे कि अगर x1 y1 और x2 y2 करके है तो इसका फासला फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी अभी हम आपको बताए थे रूट ओवर, है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये देखिए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये देखेंगे क्या ये सही है, ये भी आपका दुरुस्त है, तो ये दोनों आपका दुरुस्त है। इसमें से अगर इसे दे दे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और रूट के अंदर है तो ये भी सही है। एक ये x1, है ना, माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी देगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी दे देगा आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट से। कहता क्या नुक्ते यानी इन दोनों के बीच का जो फासला होगा, इन दोनों के बीच का फासला, है ना, तब्दील होगा, दोनों के बीच के फासला, हाँ बिल्कुल तब्दील हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इनका जैसे वैल्यू चेंज होता रहेगा तो इसका फासला जो है ना, बदलता चला जाएगा, ठीक है, नुक्ता बदलेगा फासला बदलेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या कहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को, है ना, अमूदी लाइन होती है, बिल्कुल
होती है एक दूसरे को, यानी क्या करता है, काटती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे करा है कि दो नुक्ता आपको दे रखा है तो इन दोनों का फासला 4 में से 4 घटाइए तो कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ पे माइनस में, ये माइनस में देखिए ये टाइप करने में हो गया, तो -4 और एक प्लस में 4, तो ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 3 में से 3 गया 0। 8 गुना 8 64, 8 गुना 8 के तो कितना होता है, 64 होता है। तो इससे बाहर निकलेगा 8 ही निकलेगा, ऑप्शन यानी आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। अगर यहाँ पे देखा जाए ये 0 0 वाला है तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और रूट लगा दिए, यही फासला होगा। ठीक है, ये फासला हो जाएगा। यहाँ देखिए मील स्लोप होता है, स्लोप जाहिर करता है, ये किसके लिए करता है, तो अभी आपको बताए थे कि ये जावियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए आगे। किसी मुसावात इतना के लिए जो स्लोप क्या होगा, स्लोप के लिए आपको क्या बताए थे, स्लोप आपको इसमें बताना है। तो y बराबर हम आपको बताए थे mx प्लस में c बताए थे। तो देखिए m की जगह पे क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा, स्लोप का सॉरी 3 है 2 है ना, तो 2 हो जाएगा स्लोप, ऑप्शन यानी आपका पहला ही सही होगा। आइए, इस मुसावात में आपको बताना है कि इसका है ना, इसका जो होगा इंटरसेप्ट कितना होगा, इसका इंटरसेप्ट कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, इसका इंटरसेप्ट कितना होगा। तो इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाता है याद रखेंगे। अगर हम इधर देखिए, इधर भेजिए क्या, अगर हम देखेंगे ध्यान देंगे, अगर हम एक को इधर लाएं तो एक हो जाएगा प्लस में 4x और यहाँ ध्यान देंगे ये हो जाएगा आपको y माइनस में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा, या आप देखेंगे इंटरसेप्ट इसको भी कहा जाता है, तो आपका 4 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, उससे कोई फर्क नहीं, आपका 4 हो जाएगा। आइए आगे ध्यान देंगे, दो नुक्ता दिया गया है, इसके दरमियान का फासला बताइए। ये प्लस में है, 6 प्लस में है, 4 भी प्लस में, तो 6 में से 4 घटाइए तो 2 का स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में है तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको 4 और 25, 25 4 29, रूट अंडर 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको पहले में दिया गया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। याद रखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो कह रहा है कि अगर एक नुक्ता एक्स वाई है और दूसरा एक्स से है ना, एक वाई एक्स से फासला है ना, वाई हो, वाई एक्स से फासला देखिए, वाई अक्ष से जो फासला होगा ये वाई कहलाएगा, और एक्स एक्स से फासला क्या होगा, तो एक्स एक्स से फासला आपका वाई होगा। याद रखेंगे, एक्स एक्स से फासला ये कह रहा है, याद रखेंगे कहता है कि वाई एक्स से फासला लेंगे तो वाई होगा, तो वाई से वाई होगा, तो एक्स से क्या होगा, एक्स से वाई होता है। हमेशा याद रखेंगे एक्स से फासला जो होता है, एक्स से फासला वाई होता है, वाई से फासला एक्स होता है। आपसे पूछा क्या गया है, एक्स से क्या फासला होगा, तो वाई हो, बस वाई ले लीजिए, वाई आपका सही हो जाए, कोई दिक्कत, फासला ना, ओहो फासला बोल रहा है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान देंगे यहाँ पे कहा है कि x बराबर में y, तो है ना, हो तो वो क्या ना दिखाता है, ये क्या दिखाता है, ये दोनों अगर बराबर है तो क्या दिखाता है, x x y x, ये दोनों बराबर है, y बराबर 0, ये दोनों बराबर लाइन है, क्या है, दोनों बराबर लाइन है, ये दिखाता है। ठीक है, आगे आइए, यहाँ देखेंगे तो अगर देखें x बराबर में क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, तो वो कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, याद रखेंगे x एक्सिस पे होगा, x लाइन पे होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे y तो 0 हो गया, तो यहाँ अगर 5 है तो ये तो x है, तो y का वैल्यू क्या हो गया, तो ये x एक्सिस पे होगा, तो याद रखेंगे x एक्सिस यानी x लाइन पे, एक्सिस पे होगा, x लाइन पे नहीं x एक्सिस पे होगा। ठीक है, कहाँ होगा, x एक्सिस पे हो जाएगा। राइट, आगे आइए, फासला सूत्र आपको बता चुके हैं, फासला सूत्र क्या होता है, ये होता है फासला सूत्र। ठीक है, ये आपका बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, रूट लग जाएगा। इसमें अगर फासला पूछा है 3 में से 1 घटाइए तो 2 का स्क्वायर, और 6 में से 2 को घटाइए तो 4 का स्क्वायर, 2 दूना 4 4 चौके 16। ठीक है, ये हो जाएगा 20, रूट अंडर 20 होगा, है ना, और रूट अंडर 20 किसका होगा, ऑप्शन यानी सी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा।